अच्छा। तो बेटा आज जो एक और टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो जैसे कि आप सबको पता है बेटा कि बेंजीन में जो है वो 6 कार्बन होते हैं। तो हर कार्बन, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये रहा कार्बन और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो बनेगी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। अब होगा ये कि इसका जो वैलेंस शेल है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 2s से। तो सेकेंड शेल जो है वो उसका वैलेंस शेल है जिसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल के px में 1 है, py में 1 है और सेकेंड शेल के ही pz में 0 है। तो होगा ये कि कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले एक्साइटेड स्टेट में आएगा और यहाँ ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की। मतलब जो वैलेंस शेल है उसमें जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, जैसे कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उसी शेल के किसी ऐसे ऑर्बिटल में जाएगा जहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, और इन दिस केस वो कौन सा ऑर्बिटल था, 2pz। तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है और इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है वो ये कि क्योंकि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए इसका एक s वैलेंस शेल का और 2p हाइब्रिडाइज होंगे, एक s और 2p। इसीलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब मिक्स हो गए, एक s और 2p ये मिक्स हो गए टोटल। क्योंकि 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो ये मिक्स होके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो भी 3 होंगे, जिन्हें कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये रहा कार्बन जिसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 1, 2 और 3। यही प्रोसेस रिपीट हुआ होगा बेंजीन में मौजूद हर कार्बन के साथ। तो यहां पर ये जो दूसरा कार्बन है बेंजीन का, उसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब होगा यहां पर ये कि आपको एक बात जो याद रखनी है कि हर कार्बन का एक pz ऑर्बिटल रह गया जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। अनहाइब्रिडाइज मतलब ये मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, ये जहन में याद रखना। और उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। अब होगा क्या, होगा ये कि जो हर कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इनमें से 2 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एडजेसेंट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएंगे। मतलब ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ और ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएगा हर कार्बन का। तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी ऐसा ही होगा और यहां पर भी ऐसा ही होगा। तो बेटा कुछ इस तरीके की सूरत हाल यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो हर कार्बन के जो एडजस्ट 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब बचा तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि आउटवर्ड प्रोजेक्टेड मैंने दिखाया हुआ है। ये तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये जो तीसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये हर sp2 एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया। तो ये 3 के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाने में यूटिलाइज हो गए। अब वापस आ जाते हैं उस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था। बेटा ये रहा वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि यहाँ पर हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था, वो बाकी रह गया है हर कार्बन का, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो सब यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर ये रहा वो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल। ये सारे वो अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल रह गए हैं
जो कि हाइब्रिडाइज नहीं हुए थे ईच कार्बन के। तो ये 2pz ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं इनका क्या होगा? बेटा ये बात आपको पहले भी पता होगी कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और पाई बॉन्ड मतलब साइड टू साइड ओवरलैप। तो होगा ये कि ये वाला pz, ये वाला pz, ये और ये सब आपस में पार्शियली साइड टू साइड ओवरलैप हो जाएंगे, और ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप हो जाएंगे तो यहां पर ये सब एक साथ मिलके एक सिंगल ऑर्बिटल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन या जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता हुआ आपको नजर आएगा इस रिंग के ऊपर और इस रिंग के नीचे। मतलब ये एक तरीके से यहाँ पर एनवलप की फॉर्म हो जाएगी, जिसमें जो है वो जो 6 कार्बन के एटम्स हैं जो कि वाया सिंगल सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं, उसके ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ऊपर और नीचे की तरफ इसको एनवलप कर लेगा, जिसकी वजह से यहां पर ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो कि इस रिंग के ऊपर और नीचे मौजूद है, इसी की वजह से बेंजीन रिंग को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है और बेंजीन रिंग बिहेव करता है एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड।